नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान से हलचल मचा दिया है। कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सीएम तय होगा। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं बिहार, और बिहार में आने के बाद उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 15 मिनट की मुलाकात हुई है जी। दोनों के बीच बातचीत हुई है जी। चुनाव की रणनीति को लेकर। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार से मुलाकात के पहले अमित शाह ने बवाल मचा दिया है जी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन होगा यह उसके बाद तय करेंगे। विधायक दल जो है वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी। अब इससे बवाल मचना तय है। बवाल इसलिए मचना तय है क्योंकि अब तक तो जनता दल यूनाइटेड यही कह रहा था कि मुख्यमंत्री तो 25 से 30 फिर से नीतीश जी, और इधर अब अमित शाह ने कह दिया है कि चुनाव के बाद देखेंगे। उन्होंने कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है जी। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला विधायक दल करेगा जी। अब इस पर जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह ठीक नहीं है जी। चुनाव से पहले ही यह ऐलान कर दिया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा जी। तो अंदर ही सिर्फ जदयू की तरफ से नहीं, दूसरे सहयोगी दलों की तरफ से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं जी। अब जीतन राम मांझी के इस बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि जीतन राम मांझी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के करीब जा रहा है जी। जैसे चिराग पासवान बीजेपी के करीब हैं पूरी तरह से और नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, उतना तो नहीं कि एकदम बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों से साफ कर रहे हैं कि वे नीतीश कुमार के करीब जा रहे हैं जी। अब एनडीए के जो पांचों सहयोगी दल हैं उन्होंने 243 विधानसभा सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब जा रहे हैं अमित शाह तरैया आज और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। वे छपरा जाएंगे, छपरा में जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे जी। अब शाह की जो यात्रा है बिहार की, उसका क्या मैसेज है? उसका मैसेज ये है कि इस बार जो इतना समय बिताएंगे अमित शाह बिहार में, इससे वे यह संकेत देना चाहते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर एकदम भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है। हालांकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है उसके बाद जदयू ने मामले को वाटर डाउन करने की कोशिश की है। जदयू ने कहा है, जदयू के नेता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा या एनडीए विधायक दल तय करेगा, यही परंपरा रही है। साफ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस बीच एक और खबर आ रही है, वो खबर यह है कि मुकेश सहनी ने एक पत्र लिखा है। मुकेश सहनी ने पत्र लिखा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, और पत्र लिखकर कहा है कि जितने वादे किए गए थे, जितनी सीटों का वादा किया गया था उतनी सीटें मिली नहीं है और यह ठीक नहीं है कि वादा किया जाए और सीटें न मिले। अब सीटों का चक्कर एनडीए में सुलझ गया है, लेकिन महागठबंधन में आज भी सीटों का विवाद उलझा हुआ है। अब देखिए क्या कुछ होता है, और जो मुकेश सहनी ने जो पत्र लिखा है राहुल गांधी का, उसके क्या मायने हैं, उससे क्या कुछ निकल कर आता है। क्योंकि कल तो मुकेश सहनी पूरे दिन यही कहते रहे, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होटल मौर्या में, उसके बाद कहा कि राहुल गांधी ने फोन कर दिया है। राहुल गांधी ने फोन करके कहा है कि आप हड़बड़ी में फैसला मत लीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। राहुल गांधी मध्यस्थता कर रहे हैं। 4 बज गए, फिर 4 बजे कहा गया कि राहुल गांधी मध्यस्थता कर रहे हैं। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर 6 बज गए। 6 बजे कहा गया कि अब होटल मौर्या में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब होटल ताज में होगी। फिर हमारे संवाददाता अंकित कुशवाहा पूरे दिन 12 बजे से 6 बजे तक होटल मौर्या में इंतजार करते रहे कि कब अब बताया जाएगा मुकेश सहनी कब मुखातिब होंगे। मुकेश सहनी नहीं आए। फिर उन लोगों को पूरे अतिथि सत्कार के साथ हम
तमाम संवाददाताओं को, हमारे संवाददाता भी पूरे दिन वहीं फंसे रहे। एक उसके बाद उन्हें ले जाया गया होटल ताज, वहां कहा गया कि अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और फाइनली कह दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी, कैंसिल हो गई। तो अब देखिए ये जो पत्र लिखा है उसके बाद अब क्या होता है, और महागठबंधन में अब भी अगर विवाद होगा तो इसका बड़ा प्रतिकूल असर महागठबंधन पर पड़ेगा। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।